2024 के चुनावों की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। बीजेपी भी संकल्प यात्रा के माध्यम से पब्लिक के बीच में पहुंची है। हमारे साथ विधायक हरविंदर कल्याण है, उनसे जान लेते हैं क्या कुछ रूपरेखा जो है इस संकल्प यात्रा की रखी गई है, क्योंकि सीधा यही है कि चुनावी एक्सरसाइज है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पहले दिन से जो है वो एक एजेंडे के ऊपर काम करने वाली सरकार है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक विचार का संगठन है, राष्ट्र की मजबूती का संगठन है, सेवा का संगठन है। और मैं समझता हूँ कि ये कार्य लगातार चलते हैं। अगर कोई सरकार में है, वो सरकार के अंदर राष्ट्र के मजबूती के लिए काम करता है, समाज के लिए काम करता है। और संगठन में अगर कोई है, तो वो संगठन में भी लोगों को हर योजना का लाभ मिले, लोगों को किस प्रकार से मुख्य धारा में लाने में काम किया जा सकता है, तो उस नाते से सरकार और लोगों के बीच में तालमेल करने का काम लगातार किया जाता है। इसीलिए अंत्योदय सम्मेलन, उसके बाद जनसंवाद और अब ये संकल्प यात्रा, लेकिन वही मुद्दे राशन कार्ड, परिवार पहचान पत्र और पेंशन, इनका समाधान नहीं निकल रहा। देखिए, जहाँ तक पन्ना प्रमुख सम्मेलन, वो हमारी संगठनात्मक प्रक्रिया है। जहाँ तक जनसंवाद की बात है, क्योंकि अब ये संकल्प यात्रा निकली है, तो दोनों को जोड़ दिया गया है। और इसका क्लियर उद्देश्य सरकार का है कि जब तक अंतिम व्यक्ति को योजना का लाभ नहीं मिलेगा, तब तक सरकार इस प्रक्रिया को लगातार चलाती रहेगी। सर, अभी चुनाव में हरियाणा प्रदेश में 1 वर्ष है और 6 महीने का समय अभी केंद्र सरकार का है। मगर अंत्योदय मेले सरकार ने 2 साल पहले ही शुरू कर दिए थे। परिवार पहचान पत्र की कल्पना पिछले प्लान के अंदर थी, तो पिछले प्लान शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है, क्या कुछ एजेंडा मुद्दा रहने वाला है इस बार? देखिए, शीतकालीन सत्र विधानसभा का ये भी एक विधायी कार्यों के लिए एक प्रक्रिया के तहत ये सत्र का आयोजन होता है, जो कि 15 दिसंबर से ये सत्र होगा। 3 दिवसीय ये सत्र है। इसमें बहुत से विधायी कार्यों का भी संचालन होता है। बहुत से ऐसे एक्ट होते हैं, नियम होते हैं, कोई संशोधन है, कोई नया नियम या कोई कानून बनाने की बात होती है, तो वो प्रक्रिया समय समय पर चलती है। और उसके साथ साथ हर क्षेत्र के लिए, पूरे प्रदेश के लिए बहुत से विषयों के ऊपर चर्चा भी होती है, बहुत मुद्दों के ऊपर भी चर्चा होती है। तो जो आने वाला जो सत्र है, उसके अंदर भी पूरे तरीके से इन सभी कार्यों को आगे बढ़ाया जाएगा, चाहे वो विधायी कार्यों की बात है, चाहे वो सरकारी और दूसरे कार्यों की बात है, चाहे वो क्षेत्र की आवाज़ को उठाने की बात है। तो मैं समझता हूँ कि हर विधायक का ये दायित्व होता है और हर सत्र के अंदर हम नए विषयों को लेकर आते हैं, क्षेत्र की समस्याओं को लेकर आते हैं और हर विधायक को वहाँ बोलने का मौका मिलता है। तो हमारा ये प्रयास रहता है कि जो भी ज्वलंत मुद्दा कोई भी है या कोई भी ऐसी समस्या जो विधानसभा के माध्यम से, सत्र के माध्यम से सरकार तक पहुँचाने की है, तो उसको हम पहुँचाने का काम करते हैं। विधायक जी, बड़े प्रोजेक्ट पे लंबा हाइडल लगा हुआ है, क्या इस विधानसभा सत्र में उम्मीद है कि उन प्रोजेक्ट पे जो ग्रहण लगा हुआ है वो दूर हो पाएगा? देखिए, जहाँ तक हमारे इलाके के बड़े प्रोजेक्ट्स की बात है, लगभग हमारे बड़े प्रोजेक्ट्स आगे बढ़े हुए हैं। जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो हरियाणा प्रदेश के कुछ ही ऐसे प्रोजेक्ट हैं, जिनमें से 10-12 प्रोजेक्ट्स में से एक है जो मेडिकल यूनिवर्सिटी का है। वो सौभाग्य भी हमारे घरोंडा विधानसभा को मिला है। वो हमारा बहुत तेज़ी से काम चला हुआ है। 2024 में उसका कार्य संपूर्ण होगा। कोविड के समय में कुछ कार्य हमारे ज़रूर रुके हैं, जो कि उसके बाद लिटिगेशन में हाई कोर्ट के अंदर वो विचाराधीन है। चाहे वो एनसीसी एकेडमी की बात है, चाहे वो लड़कियों के कॉलेज की बात है, चाहे वो कोंड का काम रुका हुआ था, वो पुनः शुरू हो चुका है बड़ी तेज़ी से, क्योंकि रेलवे के पार्ट पे कुछ कमी थी, वो पूरी हो चुकी है। मगर जो ये हाई कोर्ट के अंदर जो केस है, इसका पिछले दिनों में हरियाणा सरकार ने आगे बढ़कर हाई कोर्ट के अंदर एक एफिडेविट दिया है कि इनको स्टे की कैटेगरी से बाहर निकाला जाए और कोर्ट हरियाणा सरकार को अनुमति दे कि बचे हुए काम को हरियाणा सरकार दोबारा फ्रेश टेंडरिंग करके उसको आगे बढ़ाए, जो कि आगे जो प्रक्रिया वो बढ़ी हुई है। जैसे ही कोर्ट से अनुमति मिल जाएगी और ये प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, तो ये प्रोजेक्ट जो है हमारे पूरे होंगे। इसके अलावा हमारा बड़ा प्रोजेक्ट हुड्डा ने संकल्प यात्रा को लेकर सवाल उठाए हैं, वहीं दीपेंद्र हुड्डा का आरोप है कि सरकार के अंदर तालमेल नहीं है। देखिए, जहाँ तक विपक्षी नेताओं की बात है, क्योंकि उन्होंने अपना कार्यकाल देखा है और उनका कार्यकाल लोगों ने भी देखा है। उनके कार्यकाल के अंदर किस प्रकार से एक लीपापोती हुआ करती थी, किस प्रकार से भेदभाव हुआ करता था। हम अपने इलाके की भी बात करें तो कभी भी हमारे इलाके ने विकास को नहीं देखा था।
आज जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मुख्यमंत्री जी हरियाणा एक, हरियाणवी है एक की बात करते हैं, उसको चरितार्थ करके उन्होंने दिखाया है, समान विकास उन्होंने करके दिखाया है। आज हरियाणा प्रदेश के हर कोने में विकास हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ये विपक्षी नेताओं की एक बौखलाहट है, क्योंकि ये सब अच्छे समाज के लिए कार्य वो अपने 10 साल के वर्ष में नहीं, कार्यकाल में नहीं कर पाए। और जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में वो सभी कार्य बहुत अच्छे तरीके से हो रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि एक नए नए विषय वो निकालने का प्रयास करते हैं। पर मैं समझता हूँ कि लोग बहुत बड़े अंतर जो पिछली सरकारों का और भारतीय जनता पार्टी की सरकार का है, उसको समझ चुके हैं। वो अपने कुनबे को संभाले। मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र हित में और समाज हित में लगातार काम कर रही है और लगातार काम करती रहेगी। कांग्रेस भी बीजेपी की पन्ना प्रमुख की तर्ज पे बूथ प्रमुख बना रही है, इसका कुछ असर रहेगा? देखिए, उनका अपना काम करने का तरीका, उनके अपने संस्कार हैं। भारतीय जनता पार्टी एक विचार से बंधा हुआ संगठन है। कांग्रेस पार्टी जो है वो व्यक्ति विशेष के साथ जुड़ के चलने वाला वो दल है। जितने नेता हैं उतने वहाँ पर दल हैं एक तरह से। मगर मेरी शुभकामनाएं हैं, वो संगठन को बढ़ाएं, हमारी शुभकामनाएं हैं। विधायक हरविंदर कल्याण थे, जिन्होंने कहा है कि विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर कई तैयारियां की जाएंगी, कई जो ज्वलंत मुद्दे हैं जो इस विधानसभा सत्र में रखे जाएंगे, जिनका समाधान जो है काफी समय से पेंडिंग था। ऐसे में कई जो बड़े प्रोजेक्ट जो घरौंडा, करनाल और पूरे हरियाणा में रुके हुए हैं, उनको लेकर भी हरियाणा सरकार जो है प्रयासरत है। और ऐसे में जब भी उनसे स्टे हटेगा तो इन काम को तेजी के साथ पूरा किया जाएगा। करनाल से महेंद्र सिंह, इंडिया न्यूज हरियाणा।